राजाशाही वस्त्र मां मैनावंती को दे दिए और मां मैनावंती राजाशाही वस्त्रों को लेकर के रोती हुई अपने महलों की तरफ चल पड़ी। रोती रोती महलों तक आई। सजनों सुने कचहरी दरबार देखे और गोपीचंद का ख्याल आया और महलों में जैसे प्रवेश किया तो एकदम से महलों के बीच चक्कर खा करके पछाड़ खा करके मां मैनावंती महलों में गिर पड़ी और कहने लगे कि हाय बेटा गोपीचंद। शोले रानी दम्मड़ नीचे आई अपने अपने कमरों से निकल के कि मां क्या हुआ? मां ये गोपीचंद के वस्त्र तुम्हारे बेटे के राजाशाही वस्त्र क्या हुआ मां? मां के मुख से बोल निकला मैं गोपीचंद को जोग दिलाया ही। जैसे जोग का नाम लिया तो सो लगी सोले रानी रोने लगी। साथियों महलों में रोबा राट मच गया। उधर बाबा जालेंद्र नाथ गोपीचंद को पास बुलाते कहने लगे गोपीचंद के जी बेटा कि गोपीचंद की जी गुरुजी आज तुम्हारी परीक्षा है कि तुमने किस मन से जोग लिया कि गुरुजी कौन सी परीक्षा? कि जिन महलों को छोड़ करके आए हो, जिन रानियों को छोड़ करके आए हो, जिन बेटियों को मोह त्याग करके आए हो, दारा नगरी के उसी महल में जाना होगा और सबसे बड़ी जो रानी है पाटमदे उससे मां कह करके भिक्षा लानी है। सजन गोपीचंद का ऊपर कदम ऊपर और नीचे कदम नीचे और गुरुजी के पैर पकड़ लिए कि गुरुजी इससे भारिया कोई काम हो तो और कोई काम दे दो, लेकिन ये काम तो तुमने बड़ा भारिया दे दिया। सजन रोने लगा और गुरुजी के पैर पकड़ लिए। सजनों इतनी कांटे की रागनी के एक एक बोल एक एक लाइन आपके दिल को छू जाएगी। और क्या कहता है गोपीचंद गुरु बाबा जालेंद्र नाथ से? आइए नई रागनी आपके बीच में क्या बता दी। हेलो यूं बोलिया रे इतना दर्द गुरु चेले पे और सहना मुश्किल हो जाएगा कि इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। और हरे गोपीचंद ने ब्याही तेरे गोपीचंद ने ब्याही तेरे मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। ये गोपीचंद ने ब्याही तेरे गोपीचंद ने ब्याही तेरे मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। सजनों जो किया करे कि जिसकी शुरुआत अच्छी उसका एंड भी अच्छा होया करे कि इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। और गोपीचंद ने ब्याही ते मां कहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों लाइनें अच्छी लगी हो तो एक बार लिखने वाले के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां। और पहली कली में क्या कह दिया और क्या लिख दिया वाला से बात गुरु इस बारे में क्या कह दूंगा। हो इज्जत का मोल उसे में किस दरिया
कह दूंगा। होई जता मोल उसल से किस दरिया माँ कह दूंगा। मेरा डट जा धर्म ईमान गुरु जो बेरा को रहा कह दूंगा। मन जिसके फेरे साथ लिए उसे किस दरिया माँ कह दूंगा। जिसके फेरे साथ लिए उसे किस दरिया माँ कह दूंगा। और ये 14 के चंदा पे गुरुजी, ये 14 के चंदा पे गुरुजी कहना मुश्किल हो जाएगा। गोपी चंद ने ब्याही तेरे कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द पुरुष ले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। कि जब हो इज्जत का मोल गुरु से किस तरह बेभावक कह दूंगा। मेरा घटिया धर्म ईमान गुरु जो बेराह को राह कह दूंगा। और मन जिसते फेरे साथ लिए उसे किस तरह माँ कह दूंगा। जो कल मेरी सेवा करया करती, जिनसे मैंने 7 फेरे लिए और आज तुमने आदेश दे दिया कि उनसे माँ कह करके भिक्षा लाओ। कि 14 के चंदा पे गुरु जी कहना मुश्किल हो जाएगा। और गोपी चंद ने ब्याही ते माँ कहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी कली में कहने लगा कि मैंने क्या बेरा था, मैंने क्या बेरा था कि माँ मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। मैंने जोग दिलागी, मेरे कान पड़वागी, मेरा सर मुंडवागी, मेरा राजाशाही वस्त्र उतरवागी और आप सुख जाकर महिला में सोगी। मेरे जीते पूछ कि आज मेरे जीते कितनी बीती है। सजना दूसरी कली में रोने लगा। और कैसे कहने लगा भला, कैसे मन के बेरा था मात मेरी, मन के बेरा था वो बात मेरी। मन सब दरिया के खोवेगी। बेटा बना फकीर दिया खुद सुख निंद्रा में सोएगी। बेटा बड़ा फकीर दिया खुद सुख निंद्रा में सोएगी। मेरी 12 कन्या सिर फोड़े और 16 रानी रोवेगी। मन के बेरहा था आज साथ मेरे अनहोनी भी होवेगी। एक मेरा था साथ मेरे अनहोनी भी होवेगी। और ये गंगा जल का उत्तर को रे, गंगा जल का उत्तर को गुरु बहना मुश्किल हो जाएगा। गोपी चंद ने ब्याही पे माँ कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। कहने लगा कि मैंने के बेरा था मात मेरी मन इस तरह ते खोवेगी। और बेटा बन्या फकीर दिया खुद सुख निंद्रा में सोवेगी। मेरी 12 कन्या सिर फोड़े और वो 16 रानी रोवेंगी। मन के बेरा था साथ मेरे या अनहोनी भी होवेगी। कि गंगा जल का उत्तर को गुरु बहना मुश्किल हो जाएगा। और गोपी चंद ने ब्याही ते माँ कहना मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया रहता
कि माता एक बात कह के नट जाता कि मैंने जोग नहीं ले, तो फायदे में रहता। कम से कम ये हालत तो ना होती, मेरे सिर पर ताज रहता, ये कान भी नहीं पढ़ाए जाते, मैंने जोगी बाना भी ना लेना पड़ता और गुरु का ये आदेश भी नहीं मानना पड़ता, ये नौबत नहीं आती। गोपीचंद कहने लगे गुरुजी सारी बातें आपने मुझे बताई कि योग साधना बड़ी कठिन है और योग साधना में सिर पर ताज नहीं रहता, सारा काम तुमने बताया और मैंने मंजूर किया, लेकिन मैंने यो नहीं बताया कि ब्याही ते मां कहना पड़ेगा। तीसरी कली में क्या कहता गोपी चंद्र, क्या बताती बोला कैसे? दसींद्री मन बुद्धि तेरे, दसींद्री मन बुद्धि तेरे, बड़े हरि का धाम बताया, रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। और भजन करण काटे में गुरु मने आठों याम बताया, पर ब्याही के माँ कहने का केड़ा काम बताया। पर ब्याही के माँ कहने का केड़ा काम बताया। या दुनिया करे मखौल जगत में, दुनिया करे मखौल जगत में, रहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद के ब्याही तेरे कहना मुश्किल हो जाएगा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। सजना बता दिया कि भजन करण का टाइम गुरु मन आठों याम बताया, पर ब्याही ते माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। यह दुनिया करे मखौल जगत में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं किस मुंह से धारा नगरी में जाऊंगा, किस मुंह से बड़ी रानी पाटम दे से माँ कहूंगा। वो मन देख करके क्या बेटा कह करके भीख देगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। चौथी आखिरी कली में क्या बता दिया, क्या लगे बता दिया। मन शाही वस्त्र तारे भगवान, शाही वस्त्र तारे भगवान, तार लिए काया में, साथी राज वाले प्रेम गुरु थारी काट रहे हाथ छाया में। ये साथी राज बले प्रेम गुरु धारी काट रहा छाया में। गुरु बिक्कू राम के लद्दन सिंह न्यू सर दरिया पाया में। भगवान भजन में जमता ना मन घूम रहा माया में। भगवान भजन में जमता ना मन घूम रहा माया में। और माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। ये गोपीचंद ने ब्याही ते मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले में सहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद ने ब्याही तेरे, गोपीचंद ने ब्याही ते मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले में सहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले में
मुश्किल हो